नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। अमेरिका की बात करेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस के दौरान कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए थे ट्रंप के समर्थक। कैपिटल बिल्डिंग के पास पुलिस और ट्रंप समर्थकों में झड़प। हालात से निपटने के लिए वाशिंगटन डीसी में बुलाई गई सेना। एक महिला की मौत। ट्रंप के समर्थकों ने चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर कैपिटल में हिंसा की है। सेनेट में बंदूकों को ताना गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को किया संबोधित। हंगामा कर रहे लोगों से पीछे हटने की अपील। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से भी की है अपील। का यह विद्रोह है, समर्थकों को पीछे हटने के लिए कहे ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, कैपिटल पुलिस का सहयोग करें, वो वाकई हमारे देश की तरफ है। अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी ने किया देश के संसद को संबोधित। कहा, देश में हुई लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ये घटना है। सांसदों को निभानी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। अमेरिका हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इवांका ट्रंप ने हिंसक समर्थकों को देशभक्त कहने वाले ट्वीट को डिलीट किया। प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कहने पर इवांका को करना पड़ा था विरोध का सामना। अमेरिका में हंगामे के बाद वाशिंगटन में लॉकडाउन। राष्ट्रपति ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक। हिंसा पर उतारू समर्थकों से ट्रंप ने शांति की अपील की। तो अमेरिकी संसद में बवाल के बाद व्हाइट हाउस से 3 बड़े इस्तीफे हुए। डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू ने इस्तीफा दिया। व्हाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी रिकी निकेता ने भी इस्तीफा भेज दिया। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना। हिंसा के लिए ट्रंप को बताया जिम्मेदार। वॉशिंगटन में हिंसा के बाद 15 दिन के लिए आपातकाल। मेयर ने 15 दिन तक आपातकाल बढ़ा दिया है। अमेरिका में हिंसा पर बराक ओबामा का बयान। कहा, हिंसा बेहद शर्मनाक है। ट्रंप पर लगाया हिंसा का आरोप। यूएन ने अमेरिका हिंसा की निंदा की है। कहा, हिंसा में से बचे लोग। लोकतंत्र का सम्मान जरूरी। सुरक्षा बलों ने खाली कराया कैपिटल बिल्डिंग। हंगामे के बाद 13 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। कोलंबिया के गवर्नर ने दिया शहर व्यापी कर्फ्यू का आदेश। 6 जनवरी की शाम 6 बजे से 7 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आदेश। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे WDFC के पहले सेक्शन का उद्घाटन। राष्ट्र को समर्पित करेंगे 351 किलोमीटर लंबी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। किसान आंदोलन का 43वां दिन आज है। ट्रैक्टर मार्च से कुनरी मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी में किसान है। किसान आंदोलन पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले हालात को लेकर कोर्ट ने जताई नाराजगी। आज 5 घंटे बंद रहेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते ऐसा करना पड़ा। आवाजाही बंद रहेगी दोपहर 12 बजे से शाम 5 तक। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रूट डायवर्जन होगा। किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार की सियासत। आंदोलनकारी किसानों से हटाई धारा 307। SHO का भी किया तबादला। बीजेपी नेता के घर के बाहर फेंका था गोबर। किसानों के आंदोलन को NLO का भी समर्थन मिल गया। अभय चौटाला का 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ टिकरी बॉर्डर जाकर करूंगा किसानों का समर्थन में। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए NRI। किसान बिल का जताया विरोध। आंदोलन के बीच बरसात से बचने के लिए दिल्ली हरियाणा ने सिंघू बॉर्डर पर लगाया गया मेगा वाटरप्रूफ टेंट। गुजरात के अहमदाबाद में संघ की मौत बैठक का आज आखिरी दिन है और बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सोनिया गांधी और मायावती के लिए भारत रत्न की मांग की है। कहा, इन दोनों महिला नेताओं ने अति असामान्य हालात में अपने व्यवहार को कायम रखा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे अमेठी और सुल्तानपुर का दौरा। अमेठी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी स्मृति ईरानी। सुल्तानपुर के हलियापुर में लोगों की समस्याएं सुनेंगी। देश के 7 राज्यों में पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हो चुकी। निगरानी के लिए केंद्र ने दिल्ली में बनाया कंट्रोल रूम। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार ने भी जारी किया अलर्ट। राजधानी के 11 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बर्ड फ्लू का अलर्ट है। इंदौर मंदसौर में मृत मिले कौवे में H5N8 वायरस की पुष्टि। जबकि राजस्थान में 4 दिनों में 15 जिलों तक पहुंचा बर्ड फ्लू का खतरा। राज्य में अब तक 1100 से ज्यादा पक्षियों की मौत। झालावाड़ में राजस्थान के मृतक मोरों के मिलने से हड़कंप। 12 और बूंदी में यहां पर मृतक पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। चंबल सेंचुरी में वन विभाग का अलर्ट है। वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने जारी की गाइडलाइंस।
हरियाणा में मुर्गियों की मौत को सीएम खट्टर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा पटियाला भेजे गए सैंपल्स हालात पहले से बेहतर हैं। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे राज्यों से बात। देश में कोरोना पर वैक्सीन से प्रहार करने की जबरदस्त तैयारी। वैक्सीन पर ऐप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट। कहा ऐप स्टोर से अभी कोई ऐप न करे डाउनलोड। किसी भी प्रकार के डेटा शेयर करने से भी बचने की सलाह है आपको। ऐप लॉन्च होने पर जानकारी आपसे साझा करेगी सरकार। देश में टीकाकरण की तैयारियां हुई तेज। 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। 13 जनवरी से हो सकती है टीकाकरण की शुरुआत। हरियाणा के करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला आया सामने। पॉजिटिव को आइसोलेट किया गया। संक्रमित का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। यूपी के रायबरेली में मिला कोविड के नए स्ट्रेन का पहला मरीज। कुछ दिन पहले लंदन से लौटा है शख्स। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जिला प्रशासन ने राणा नगर में बनाया कंटेनमेंट जोन। कोरोना से देश में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है। दुनिया का तीसरा देश है ये जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई, लेकिन बेहतर इलाज से महीने में 30,000 से ज्यादा लोगों की जान बच सकी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 नए केसेस सामने आए हैं। 264 लोगों ने तोड़ा दम। 21,314 लोग स्वस्थ हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 654 नए केसेस मिले हैं। 16 लोगों की जान गई है। 719 लोग मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए। बिहार सरकार भी कोरोना वैक्सीन की तैयारियों में जुट चुकी है। पटना में सीएम नीतीश ने वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। देश के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल LNJP में शुरू हुई जनरल OPD सेवा। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद थी OPD सेवा। ओडिशा में 11 जनवरी से खुलेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस। भुवनेश्वर में स्कूल्स ने तेज की तैयारी। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य। पुणे में ज्यादातर पर्यटन स्थल खोले गए। पर्यटकों के लिए कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य। यूपी के बदायूं में गैंगरेप के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। बदायूं गैंगरेप केस का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। घटना की ADG से मांगी रिपोर्ट। जल्द से जल्द मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। बदायूं गैंगरेप के आरोपियों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई। बदायूं डीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा। बदायूं गैंगरेप मामले पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। पुलिस से पूछा FIR दर्ज करने में देरी क्यों की। NCW की टीम बदायूं में पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेगी। रिपब्लिक नेटवर्क के स्टिंग पर पटना हाईकोर्ट की बढ़ गई है का बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जब कैश फॉर जस्टिस मामले में 17 रिश्वतखोर कर्मचारी बर्खास्त हुए। चैनल के कैमरे में घूस लेते पकड़े गए थे। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद अध्यादेश पर कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। फिलहाल रोक लगाने से इनकार। बच्चन में नीरव मोदी की रिमांड बढ़ गई है। 7 और 8 जनवरी को होगी प्रत्यर्पण मामले की अब अंतिम सुनवाई। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से लद्दाख की प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। लद्दाख के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया नया रेलवे मॉल पोर्टल लॉन्च। का ग्राहकों के लिए साबित होगा गेम चेंजर। जबकि श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावादा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। का मोदी ने की कोरोना काल में श्रीलंका की हर संभव मदद। इनकम टैक्स विभाग के एक्शन पर रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार। का मुझ पर दबाव बनाया जा रहा। एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा। मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है मुझको। जबकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बाद पत्थरबाजों की शामत आई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा पत्थरबाजों को छोड़ेंगे नहीं, कड़ा कानून बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पत्थरबाजों को चेता दिया है। कहा गलत को रोकेंगे और नहीं तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो ठोका जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय नगर उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखने की मांग। औरंगाबाद एयरपोर्ट के नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से साधा शिवसेना पर निशाना। बोले चुनाव के समय ही ऐसा निर्णय क्यों लिया जाता। मुरादनगर शमशान हादसे पर योगी सरकार का सख्त रुख। सीएम योगी ने दिए SIT जांच के आदेश। पुदुचेरी में राजनिवास की बढ़ाई गई सिक्योरिटी। राजभवन के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। 8 जनवरी को बीजेपी और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन का ऐलान। लखनऊ के कठौता चौराहे पर सरेआम हत्या। मऊ के ब्लॉक प्रमुख के पति को गोली मार दी गई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने की 25 से 30 राउंड फायरिंग। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। वारदात के बाद से आरोपी ने पीड़िता को छत से फेंक दिया। पीड़िता को कबीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में रिहायशी 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग के 3री मंजिल पर आग लगी। गैस सिलेंडर के संपर्क में आने से आग ने लिया विकराल रूप। अब तक 1 शख्स की मौत। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एसपी जिला अध्यक्ष की बेटी समेत 3 लोग घायल हुए। 2 की हालत नाजुक। यूपी के सीतापुर में तेल की खोलती कड़ाई में गिरा छत का छज्जा। हादसे में एक
और इसमें 3 लोग झुलस गए हैं। 2 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सीतापुर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की, परिवार के 3 लोग घायल। मुंबई के चेंबूर इलाके में जनता मार्केट में भीषण आग, दमकल के साथ गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में पुलिस बनकर महिला का लूटा गया कंगन, नकली पुलिस बनकर महिला के साथ ये वारदात हुई। दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस टीम पर शराब माफिया का हमला, चाकू गोलीबारी में कांस्टेबल के साथ अपराधी भी घायल। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता, झालावाड़ जिले से कई महिलाएं समेत बच्चों को रेस्क्यू किया गया, महिलाओं और बच्चों को अपहरण किया गया था। और भुवनेश्वर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ संदिग्ध शख्स बंदूक लेकर हवाई यात्रा की फिराक में था। ये शख्स पंजाब की जालंधर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 26 किलो अफीम के साथ 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ओडिशा के कालाहांडी में नेशनल हाईवे पर दिखा तेंदुआ, हाईवे से गुजरने वाले लोगों में दहशत। यूपी के कानपुर में बदमाश का शातिराना अंदाज आया सामने, पीपी किट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लाखों रुपए कैश और सामान पर हाथ साफ। जबकि हरिद्वार में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई, चेकिंग के दौरान पुलिस ने 160 बोतल शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुणे में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, स्प्रिट से विदेशी और देसी शराब बनाने के अड्डे का भांडाफोड़ किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लड़के और लड़की को पीटने का वीडियो वायरल, वीडियो में कुछ लड़के मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तरकाशी में बर्फबारी से गुलजार है वादियां, बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं सड़क और पहाड़, बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद बड़ी ठिठुरन, बर्फ की सफेद चादर से ढके घर और पहाड़, घर में दुबकने को मजबूर लोग। जम्मू कश्मीर के समरौली में लैंडस्लाइड से यातायात पर असर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लंबा जाम लगा, हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार जो है उस पे ब्रेक लगी। श्रीनगर में बर्फबारी का दौर जारी है, लगातार बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बुरा हाल है, शोपियां में बर्फबारी के बीच गिर गया मकान, घर पर भारी मात्रा में बर्फ जमने से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बर्फबारी से हाल बेहाल, बिहारों की टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में लगातार लगी हुई है। पुदुचेरी में भी बदला मौसम का मिजाज, बरसात से कई जगह जल जमाव। जम्मू कश्मीर में फिर दिखी सेना की दरिया दिली, गांदरबल में सेना के जवान ने की बुजुर्ग की मदद, 60 साल के महिला को कंधे पर लाद कर पहुंचाया अस्पताल। वडोदरा में नगर निगम ने यहां पर लोगों को तोहफा दिया, नई स्मार्ट सिटी बस स्टॉप का उद्घाटन हुआ, निर्माण हुआ। आधार से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए अब नहीं लगानी होगी लाइन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर करा सकते हैं सभी काम। आधार कार्ड के लिए आवेदन से मौजूदा कार्ड में बदलाव के लिए अब ऑनलाइन होगा। चीन ने किया भारत की रफाल और सुखोई को मार गिराने का अभ्यास, पिछड़ू पाकिस्तान ने भी साथ निभाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को दिया हर पल युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ऑर्डर पर किया हस्ताक्षर, युद्धाभ्यास को बताया जरूरी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने के विदेश मंत्री एस जयशंकर के रोल की तारीफ की है। पॉम्पियो ने एस जयशंकर को कुशल राजनयिक और नेता करार दिया। कोरोना वायरस को लेकर जांच की अनुमति नहीं देने पर चीन से नाराज हुआ WHO, चीन के इस कदम को बताया निराशाजनक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 68 लाख के पार, 18,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की मौत से बड़ी दहशत, ग्रैमी अवार्ड समारोह भी टाला गया। पुणे में कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप मचा हुआ है, एक दिन में कोरोना के 7,000 नए मरीज सामने आए हैं।